एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नीहट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किमी की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वो चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वो जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वो सो गई और महादेव को ये पता नहीं चला। वो सुनाते रहे। ये कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। Thank you. Please like, subscribe my channel.